होगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, 100+ क्वेश्चंस की सीरीज में आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में वन। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 101 है, ओलेवरी किसकी एक उपजाति है? तो यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है बुर। सेकंड प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 102 है, खैर या कत्था का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसको क्या बोला जाता है भाई? अकेसिया कटेचू। प्रश्न संख्या 103 है, निम्नांकित में से वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? तो नंबर 1 पे कहाँ पे मिलता है? उदयपुर जिले में। और सेकंड कहाँ पे मिलता है? अलवर जिले में। प्रश्न संख्या 104 की बात करें, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? पाली जिले में। प्रश्न संख्या 105 है, निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो गोंद किससे प्राप्त किया जाता है? सालर के पेड़ से सर्वाधिक मात्रा में गोंद प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 106 की बात करें, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो जहां पे 450 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है वहां पे सालर के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 107 है, कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी घास है? खस घास। और खस घास मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में। अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में खस घास पाई जाती है। प्रश्न संख्या 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? रेतीले मैदानों के अंदर किसके वृक्ष पाए जाते हैं? कैर के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 109 है, भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वन आच्छादित होनी चाहिए? तो 65% भूभाग पे क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए अरावली की पहाड़ियों में। प्रश्न संख्या 110 की बात करें, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो माउंट आबू का जो क्षेत्र है वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 111 है, सही कथनों का चयन करें। अर्ध उष्ण सदाबहार वन आबू पर्वत में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में केंद्रित हैं, यह भी सही है। मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में पाए जाते हैं, उत्तरी राजस्थान में पतझड़ वन नहीं पाए जाते। खेजड़ी वृक्ष शुष्क वनों की विशेषता है, यह भी सही है। प्रश्न संख्या 112 की बात करें, राजस्थान के किस जिले में वनों का न्यूनतम क्षेत्रफल? सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? चूरू जिले में। प्रश्न संख्या 113 है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध ढाड देवी वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह है कोटा जिले में। 114 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत कब से की गई थी? 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 15 है, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? तो सर्वाधिक राजस्थान में कौन से वन पाए जाते हैं? संरक्षित वन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 116 है, JFM का पूरा नाम क्या है? JFM का पूरा नाम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन। प्रश्न संख्या 117 की बात करें, राजस्थान में वन रोपण अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पे है भाई? जोधपुर जिले में। प्रश्न संख्या 118 है, राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं, शुष्क सागवान के वन कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? दक्षिणी भूभाग है राजस्थान का। आगे बात करें, यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत। सुरक्षित वन क्षेत्र कितने हैं भाई? 54.43% सुरक्षित वन क्षेत्र का है। प्रश्न संख्या है 120, भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है? तो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 121 है, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? वन विभाग राजस्थान की स्थापना 1950 में। 22 नंबर प्रश्न है, पेट दर्द में उपयोगी वनौषधि कौन सी है? तो अमलतास का जो पौधा होता है उसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 123 है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं। सागवान कहाँ होता है भाई? बांसवाड़ा एवं उदयपुर क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 124 है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। बांस को क्या बोला जाता है? आदिवासियों का हरा सोना।
प्रश्न संख्या 125 है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आरक्षित श्रेणी में कौन से वन है भाई? आरक्षित हैं 38.11% भूभाग पे। सबसे ज्यादा कौन से हैं राजस्थान में? आरक्षित वन हैं, फिर संरक्षित वन हैं और फिर अवर्गीकृत वन हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 126 की, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देव वनों के प्रथम समूह में जनजाति बाहुमूल्य क्षेत्र के देवरे सम्मिलित किए जाते हैं। कै यहाँ पे बिल्कुल सही है। देव वनों के दूसरे समूह में उन स्थलों का समावेश किया जाता है जो प्राय भगवान श्री गणेश को समर्पित हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट कथन है, देव वनों के तीसरे समूह में एकल वृक्ष देवरों का समावेश किया गया है। तो ये भी क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 127 की बात करें, राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? तो सागवान के वन दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर वाले क्षेत्र में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 128 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले अधिकतम वन क्षेत्र रखते हैं? अधिकतम मैक्सिमम वन क्षेत्र कहाँ पे है? उदयपुर और बारां जिले में। प्रश्न संख्या 129 है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं बांसवाड़ा जिले में। प्रश्न संख्या 130 है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सुरक्षित वन या रक्षित श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो पहले ही बता चुका हूं, यह प्रश्न कितना है? 54.43%। प्रश्न संख्या 131 है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए। प्रश्न संख्या 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखो भाई, सालर के पेड़ हैं वो बाड़मेर के अंदर नहीं मिलते हैं। आगे बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 133 की, निम्न में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं भाई? सुरक्षित वन पाए जाते हैं। 134 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति यहाँ पे नहीं मिलती। प्रश्न संख्या 135 है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले तो कौन सा है? दक्षिणी भाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर वाला क्षेत्र। प्रश्न संख्या 136 है, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? कत्थे का उत्पादन कहाँ होता है भाई? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। कत्था किससे मिलता है? खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है कथोड़ी जाति के द्वारा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 137 है, रखत, कांकड़, डांग और रूखी ये सभी क्या हैं? ये सारे के सारे हैं वनों के संरक्षण से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 138 है, महुआ के पेड़ किस जिले में नहीं होते हैं? तो महुआ के पेड़ कहाँ नहीं पाए जाते भाई? उदयपुर में होते हैं, चित्तौड़गढ़ में होते हैं, भरतपुर में नहीं पाए जाते। और महुआ के पेड़ से क्या बनाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शराब बनाई जाती है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 139 है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति के संग्रह को हेबेरियम बोला जाता है। प्रश्न संख्या 140 है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। नेक्स्ट बात करें अपन धामण, करड़ एवं अंजन ये क्या है भाई? ये हैं राजस्थान में घास की किस्में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो यहाँ पे कौन से वनों का क्रम सही है भाई? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 143 है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र? न्यूनतम वन क्षेत्र कौन सा जिले में है भाई? चूरू जिले में। प्रश्न संख्या 144 है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो हरित राजस्थान का संबंध किससे है भाई? वृक्षारोपण से। प्रश्न संख्या 145 है, राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष में अपनाई थी? वन नीति अपनाई थी 2010 में।
46 नंबर प्रश्न है, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने के लिए किया जाता है? बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 147 है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है? 85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 148, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो कितने भूभाग पे वन होने चाहिए? 33% भूभाग पे। नेक्स्ट बात करें अपन 49 नंबर प्रश्न है, कत्था किस वृक्ष से मिलता है? कत्था मिलता है अपने को खैर के पेड़ से। प्रश्न संख्या 150 है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? भाई सागवान के पेड़ पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 151 है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ी ग्राम है, खेजड़ली जोधपुर के अंदर। आगे बात करें प्रश्न संख्या है 152, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कब प्रदान होते हैं भाई? विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून को प्रदान किए जाते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है मरुद्भिद। आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 154 है, राजस्थान में निम्न में से कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र है सिरोही जिले का और उदयपुर जिले का। प्रश्न संख्या 155 है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते, वो जिला कौन सा है भाई? वो जिला है सिरोही जिला। प्रश्न संख्या 156 है, राजस्थान के कौन से जिले में खस घास उत्पादित होती है? तो खस घास का उत्पादन होता है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में। प्रश्न संख्या 157 की बात करें, राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। 58 नंबर प्रश्न है, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? सागवान के वन सर्वाधिक मिलते हैं बांसवाड़ा जिले में। आगे बात करने वाले हैं 59 नंबर प्रश्न की, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? फरवरी 2010 में। प्रश्न संख्या 160 है, निम्न में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं भाई? सुरक्षित वन पाए जाते हैं, फिर आरक्षित वन पाए जाते हैं, और 3 नंबर पे कौन से वन पाए जाते हैं? अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 161 है, निम्न में से राजस्थान के हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो हॉट स्पॉट कौन से हैं भाई? भरतपुर झील, सरिस्का वन और थार का रेगिस्तान। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्न संख्या 162 की बात करें, वह वृक्ष जो राजस्थान का गौरव कहलाता है, राजस्थान का गौरव खेजड़ी के वृक्ष को माना जाता है। प्रश्न संख्या 163 है, रुख भायला का आश्रय किससे है? रुख भायला का आश्रय होता है वृक्ष मित्र से। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, वर्तमान में वन संविधान की कौन सी सूची का विषय है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, संवर्ती सूची का। आगे बात करें प्रश्न संख्या 165 की, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह संस्थान है जोधपुर जिले में। प्रश्न संख्या 166 है, राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? खेजड़ी के वृक्ष को। और खेजड़ी के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 167 है, कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आड़ू के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 168 है, राजस्थान के आदिवासी जिलों में किस वृक्ष का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है? शराब के लिए प्रयोग किया जाता है भाई महुआ का। प्रश्न संख्या 169 है, राजस्थान में बीड़ी उद्योग के लिए काम में आने वाला वृक्ष कौन सा है भाई? तेंदू के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। और सर्वाधिक तेंदू के पेड़ कहाँ पे होते हैं? अगर देश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 170 है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के उपयोग किया जाने वाला स्थानीय नाम क्या है? तो इसको क्या बोला जाता है? खेजड़ी के पेड़ को सिमलो के नाम से भी जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कैलाश साखला को क्या माना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 172 है, अरावली वृक्षारोपण योजना की देश की मदद से चलाई जा रही है, तो यह है जापान की देश की सहायता से। प्रश्न संख्या 173 है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है गोडावण पक्षी को। प्रश्न संख्या 174 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन है वनों के संरक्षण से संबंधित। प्रश्न संख्या 175 है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है? तो वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली जोधपुर में। प्रश्न संख्या 176 है, राजस्थान खेजड़ली गांव किस जिले में स्थित है? खेजड़ली गांव है भाई जोधपुर जिले में। प्रश्न संख्या 177 है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है खेजड़ी के वृक्ष को। प्रश्न संख्या 178 है, चमड़ा साफ करने के लिए कौन से वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो आंवले की छाल का प्रयोग चमड़ा साफ के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 179 की बात करें, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको बोला जाता है? खेजड़ी के पेड़ को। प्रश्न संख्या 180 है, स्मृति वन कौन से जिले में है? स्मृति वन है कुलिस स्मृति वन के नाम से जयपुर जिले में। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 181 की, राज्य में चंदन वन के नाम से विख्यात क्षेत्र कौन सा है? चंदन वन के नाम से विख्यात क्षेत्र कौन सा है भाई? देलवाड़ा और हल्दी घाटी का क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 82 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? तो फरवरी 2010 के अंदर राजस्थान की प्रथम वन नीति घोषित हुई थी। प्रश्न संख्या 183 है, विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है, तो विश्व वन दिवस कब होता है भाई? 21 मार्च को। प्रश्न संख्या 184 है, वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? सबसे समृद्ध जिला है उदयपुर जिला। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, राज्य में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? चूरू जिले में। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वनों से संबंधित ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।